नमस्कार मित्रों, मैं आज फिर हिंदी मेरी आवाज़ चैनल में अमित पाल आपके लिए हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विधा हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास के साथ प्रस्तुत हूँ। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना की बात करते हैं। हिंदी में आलोचना शब्द अंग्रेजी के क्रिटिसिज्म का पर्याय है, जिसका अर्थ मूल्यांकन अथवा निर्णय करना है, अर्थात किसी वस्तु या कृति की सम्यक व्याख्या अथवा मूल्यांकन आदि करना ही आलोचना है। आलोचना को समीक्षा भी कहा जाता है। समीक्षा का अर्थ है सम्यक निरीक्षण यानी समान। वस्तुतः पहले सार्वजनात्मक साहित्य प्रकाश में आता है, उसके पश्चात आलोचना की आवश्यकता को अनुभव किया जाता है। आज हिंदी आलोचना का क्षेत्र विस्तार हो जाने के परिणाम स्वरूप इसके लिए समीक्षा, आलोचना, समालोचना जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जो आलोचना विधा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब हम कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार आलोचना का अर्थ, आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोण से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योगदान देना है। इस तरह आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, उसके गुण दोष बताती है, उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। रीतिकाल का रीतिबद्ध साहित्य रीतिवादी आलोचना से प्रभावित है और लक्षणों के उदाहरण रूप में रचा गया है। दरअसल उस समय विवेचना गद्य में नहीं पद्य में की जाती थी। यह माध्यम विवेचना विश्लेषण के लिए उतना ही उपयुक्त नहीं था। साहित्य को देखने समझने की दृष्टि बदली तो उसके मूल्यांकन की कसौटी भी बदलती गई, जिसका प्रभाव हम रीतिकाल में देखते हैं। क्योंकि रीतिकाल में कवि क्या थे, दरबारी कवि थे, तो इसलिए वो उनकी प्रशंसा करते थे। तो अब हम आलोचना में जो युगांतर आया उसे प्रमुखतः 3 युगों में हम बांट कर देख सकते हैं। तो पहला शुक्ल पूर्व युग, दूसरा शुक्ल युग और तीसरा शुक्लोत्तर युग। तो हम हिंदी आलोचना के विकास के विभिन्न चरण, जो हिंदी आलोचना का प्रारंभ भी गद्य की अन्य विधाओं के साथ भारतेंदु युग यानी आधुनिक युग से हुआ। इस युग में मुद्रण कला का विकास, राजनीतिक जागृति आई और पत्रिकाओं का लगातार प्रकाशन हुआ। अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से लोगों को नई नई जानकारियाँ मिली। स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी। अध्यापकों को साहित्य सर्जन की नवीन प्रेरणा मिली, जिसके फलस्वरूप गद्य में पुस्तकें लिखी जाने लगीं। इस प्रकार धीरे धीरे गद्य की तमाम विधाओं का विकास हुआ। गद्य का विकास भी आधुनिक आलोचना के उद्भव और विकास का सहायक का कारण बना। आलोचना के विकास में पाश्चात्य साहित्य और बौद्धिक जागृति प्रधान कारण थे। उस समय एक एक विषय पर इतनी पुस्तकें प्रकाशित हो रही थी कि सबको पढ़ना संभव ना था। अतः पाठक अच्छी पुस्तकों की उपादेयता को आंकने लगा। इसी से उसने आलोचना की प्रवृत्ति पैदा हो गई। हिंदी साहित्य को युगीन परिस्थितियों ने नए आयाम, नए संदर्भ दिए। फलतः आलोचना के पुराने मानदंड अपर्याप्त दिखाई देने लगे और पाश्चात्य समीक्षा साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करके हिंदी आलोचना ने नए युग में प्रवेश किया। आलोचना के प्रारंभिक काल में निंदा स्तुति के अधिकता रही। भारतेंदु काल की आलोचना में भी यही हुआ। इस युग के बाद पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयत्न से हिंदी आलोचना का स्वरूप और कुछ अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ। हिंदी आलोचना में विश्लेषण और मूल्यांकन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक तरीके से धरातल पर प्रतिष्ठित किया, जो आगे चलकर उन्हीं के नाम से इस युग को जाना जाता है, जो इस प्रकार है। इसलिए हिंदी आलोचना के विकास के केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को
मानते हुए हम उसे 3 युगों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना 1850 से 1920 ईस्वी, शुक्ल युग हिंदी आलोचना 1920 से 1940 ईस्वी, शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना को 1940 से आज तक माना जाता है। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को 3 चरणों में देख सकते हैं। पुनः हम शुक्ल पूर्व आलोचना को 3 चरणों में बांटते हैं, जिसमें पहला भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, दूसरा भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के रूप में बांट देते हैं। अब हम सर्वप्रथम भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना की बात करते हैं। तो इस समय आलोचना की 2 विशिष्ट धाराओं को देखा जा सकता है, अलंकारवादी और रसवादी। अलंकारवादी धारा के प्रवर्तक केशवदास हैं, तो रसवादी धारा के प्रवर्तक देव और मतीराम और बिहारी को देखा जा सकता है। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचकों काव्य शास्त्रीय विवेचकों के रूप में आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारी दास, देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी आदि हैं। अब हम भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना की बात करें। भारतेंदु युगीन युग के प्रमुख मुख्य आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट इत्यादि को भारतेंदु युग में देखा जा सकता है। भारतेंदु युगीन आलोचना के प्रवर्तक के रूप अब हम द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की बात करते हैं। द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप देखने को मिलते हैं: शास्त्रीय आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, अनुसंधान आलोचना और परिचयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना। द्विवेदी युग के मुख्य आलोचक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ प्रसाद भानु, लाला भगवान दीन, पंडित पदम सिंह शर्मा, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, श्यामदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी और चंद्र शर्मा गुलेरी जी को देखा जा सकता है। ये द्विवेदी युग के महान आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना की बात करते हैं। वास्तव में हिंदी आलोचना का पूर्ण रूप शुक्ल युग में ही निखर पाया और इसका श्रेय इस युग के प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। इस युग में समीक्षा के लिए जो मानदंड और शैली अपनाई गई उनमें प्रमुख थी सुरुचि और नैतिकता, शास्त्रीयता, कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन, तुलना और निर्णय, देशकाल की समीक्षा। शुक्ल के युग के प्रमुख आलोचक थे बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, विश्वनाथ और पद्मलाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। शुक्लोत्तर युग में आलोचना अनेक धाराओं में विकसित हुई, जैसे स्वच्छंदतावादी समीक्षा, ऐतिहासिक समीक्षा, मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा, मार्क्सवादी आलोचना और नई समीक्षा। अब हम सर्वप्रथम स्वच्छंदतावादी समीक्षा की बात करते हैं। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा के प्रतिनिधि आलोचक हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नागेंद्र, पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी। छायावाद के मूल्यांकन के प्रश्न पर इन आलोचकों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विरोध किया और इस प्रकार स्वच्छंदतावाद समीक्षा का रूप आया। अब हम ऐतिहासिक समीक्षा की बात करें। ऐतिहासिक समीक्षा में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पन्नालाल बख्शी प्रमुख हैं। मार्क्सवादी समीक्षा में मार्क्सवादी आलोचकों में शिव दान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर राम विलास शर्मा अग्रणी हैं। मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञ, ईलाचंद्र उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय है। अब नई समीक्षा में इस समीक्षा के अंतर्गत सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञ, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर सिंह बहादुर, धर्मवीर भारती, नलिन बिलोचन शर्मा, नेमी चंद्र जैन और लक्ष्मीकांत वर्मा इत्यादि ये प्रमुख आलोचक रहे हैं, जिन्होंने नई समीक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका नई समीक्षा में योगदान का श्रेय दिया जाता है। अब हम इन तमाम आलोचकों के साथ साथ कई अन्य आलोचक भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति
गुप्त, डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ आदि। इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचना में साहित्य को जांचने परखने के लिए नए मूल्य विकसित हुए, विश्लेषणवादी प्रणाली बनी और भाषण का विकास हुआ। अब हम निष्कर्ष की ओर आते हैं, जो इस प्रकार है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी आलोचना का व्यवस्थित रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्मित किया। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, रस का विधिवत विवेचन किया, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में सहयोगी रहे तथा तुलसीदास, सूरदास और जायसी की विस्तृत समीक्षाएं लिखी। आगे चलकर आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीर लिखकर हिंदी आलोचना का विस्तार किया। इसके पश्चात हिंदी में मार्क्सवादी और आधुनिकतावादी आलोचना का जोर रहा, जिनमें रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, मुक्ति बोध और विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी तो दूसरी ओर अज्ञे, मलय, अशोक, वाजपेयी आदि प्रमुख हैं। इसके साथ गद्य साहित्य की विविध विधाओं के साथ दलित एवं स्त्रीय लेखन संबंधी आलोचना भी विकसित हो रही थी। तो इस प्रकार मित्रों हमने हिंदी साहित्य में की विधा आलोचना के उद्भव और विकास के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की है, और मुझे आशा है कि आपने जो इस वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक समझाने की प्रयास किया है तो इससे ज़रूर आपको लाभ होगा।